गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट लेक्चर में आते हैं और वहां पे हम कुछ मेन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के हमारे जो सॉल्यूशंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बता सकते हो, अलग से व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे मुख्य जो क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कल भी हमने यहाँ पे जो मुख्य क्वेश्चन लिए थे उनमें एक डिविजुअल की टाइप थी, यानी कि कोई हमारे पास 0 से लेके और 50 तक, बिटवीन 0 एंड 50 हमें मल्टीपल ऑफ 6 या डिविजन ऑफ 6 नंबर्स के बारे में बताना था, उनका सम निकालना था। या फिर इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो हमें एसन दिया हुआ था। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक हमें एसन दिया हुआ है, एक एपी के अंदर किसी एपी में हमें एस एन दिया हुआ है, एन टर्म्स का सम दिया हुआ है और हमें वहां फाइंड आउट करना होगा कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी, एनथ टर्म क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी, और उसमें 3 टर्मों का 2 टर्मों का सम भी पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइप का। ठीक है, उसी दौर को हम आगे बढ़ाते चलते हैं लास्ट दौर पे कि हमारी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन मैंने कंपटीशन लेवल का भी डाला है यहाँ पे, जो थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा वो कंपटीशन लेवल का होगा। सबसे पहले मैं इस कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन से ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में कौन सी टर्म, विच टर्म का मतलब होता है कौन सी टर्म, इस एपी में कौन सी टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म होगी। यानी ये आपके पास एपी दी हुई है, एपी के अंदर टर्म्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहली टर्म है वो 121 है, दूसरी 117 है, तीसरी 113 है। ऐसे ही आपके पास ये कंप्लीट एपी बन जाएगी। तो ये पूछा है कि इस एपी के अंदर पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, मतलब कि कौन सी टर्म नेगेटिव आएगी। सबसे पहले नेगेटिव, सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी भाई, 10वीं टर्म नेगेटिव आएगी या 11वीं टर्म नेगेटिव आएगी या 15वीं टर्म नेगेटिव बनेगी। हमें इनके बारे में बताना होगा कि नेगेटिव टर्म है वो कितने नंबर पे आएगी, जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी वो। तो हम यहाँ अज्यूम करके चलेंगे, जैसे कि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया होगा इस टाइप का, वहां पे भी इस तरह का पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा वहां पे घुमा के लिखा गया था। वहां पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था जैसे कि माइनस का 150 के बारे में पूछा था। जैसे कोई एपी हमें दे रखी थी और उस एपी में ये पूछा गया था कि माइनस का 150 है वो कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म होगी वहां पे। तो हम उस टाइप के अंदर ये मान के चले थे, सेकंड एक्सरसाइज में आया था इस तरह क्वेश्चन हमारे पास 5.2 में आता है, और हम वहां पे ये मान के चले थे कि वो हमारी nth टर्म है। तो यहाँ पे भी हम यही अज्यूम करेंगे कि जो हमारी nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट, इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखते हैं लेट इट्स nth टर्म इज, its nth term is first negative term, first negative term। हम यहां पे अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो एपी है, इस एपी में nth टर्म है वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, यानी कि इसकी nth टर्म an बनेगी और वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी लेस देन 0 लिखेंगे। nth टर्म है वो लेस देन 0 लिख देंगे हम, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि nth टर्म है वो नेगेटिव है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो an यानी nth टर्म लेस देन 0, 0 से कम इसका मतलब नेगेटिव है वो, यानी कि ये जो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है इसको ये दर्शाता है लेस देन 0। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस में n-1 इंटू डी लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है ये देखो। देखिए यहाँ पे a भी हमारे पास है, d भी है और n नहीं है। n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पदों से है, नंबर ऑफ टर्म्स से है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, यानी कौन सा पद आपका नेगेटिव का है, n का मान यहाँ पे हमें निकालना होगा।
तो यहाँ पे हमें a का मान क्या है, a इज इक्वल टू 121, हमारे पास a गिवन है 121, कॉमन डिफरेंस है वो भी गिवन है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस में a1, यानी कि 117 माइनस में 121 कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 4 हो जाएंगे। 117 माइनस में 121 माइनस के 4, ये हमारा आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 121 जमा n माइनस में 1 और d की वैल्यू होगी मेरे पास माइनस का 4 लेस देन 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पे 121 है, इस 121 को मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 121 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग माइनस 121 ऑन बोथ साइड्स। देखिए ये लेस देन की टाइप है, इक्वल टू नहीं है बीच में, यहाँ लेस देन या ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो फॉर्मूले होते हैं, इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो यहाँ पे लगेंगी। इनइक्वालिटी जो हमारे 11th क्लास में आता है उसकी प्रॉपर्टी लगेंगी। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे हमें इस टर्म को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से हटाने के लिए हम इसी टर्म का नेगेटिव फॉर्मेट यहाँ पे लेस करेंगे, तो दोनों तरफ बैलेंस बढ़ाएंगे। तो हम करते हैं माइनस का 121 दोनों तरफ, घटा देते हैं 121 दोनों तरफ, सब्ट्रैक्टिंग 121 ऑन बोथ साइड्स, ये कहेंगे हम। तो 121 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपके पास, और इधर लेस देन 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 121 आ जाएगा। हम दोनों तरफ 121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 121 ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये आपके पास माइनस का 4 है, इस माइनस 4 को आप इधर लेना चाहोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -4 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हमें, लेकिन यहाँ पे ये जो साइन है, ये जो साइन है ये यहाँ पे इसमें अड़चन डालेगा, और इसलिए हमें यहाँ पे नियम के अनुसार ये चलना होगा। और नियम हमारा ये है यहाँ पे कि अगर आप -4 को इधर लेना चाहते हो तो लिखेंगे डिवाइड बाई -4 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ हम -4 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाई -4 ऑन बोथ साइड्स। हमें क्या मिलेगा, देखें यहां से दोनों तरफ -4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तो -4 से डिवाइड किया तो -4 कट गया, n-1 बच गया, और इधर माइनस का 121 है, इसको आप -4 से भाग करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगी। बीच का जो निशान है आपका, ये निशान चेंज हो जाएगा। ये निशान क्यों चेंज होता है, इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। यदि आपके पास, इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूं, यदि आपके पास कोई संख्या -a है वो बड़ी है -b से, यदि आपके पास कोई संख्या -a है -b से बड़ी होती है, अगर आप दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हो, दोनों तरफ, तो हमारा बीच का जो साइन होता है वो चेंज होता है। माइनस से गुणा कर लो या माइनस से भाग कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे a लेस देन b लिखा जाएगा। अगर हम इसको -1 से डिवाइड करते हैं, तब -1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है। ये लीनियर इनइक्वालिटी की हमारी प्रॉपर्टी होती है। ऐसी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर हमारे पास कोई एक टर्म इस तरह से रिलेट हो रही हो, a बड़ा हो b से, अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल लेना चाहूं तो भी बीच का साइन चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल जैसे कि मैं लिखना चाहूं 1/a और यहाँ पे 1/b, तो ये भी साइन आपका चेंज हो जाएगा बीच का। ये दो प्रॉपर्टीज होती है इनइक्वालिटी में, मेनली ये दो प्रॉपर्टी होती है। आप माइनस से गुणा करते हो या माइनस से भाग करते हो तो वहां पे साइन चेंज करिए, रेसिप्रोकल लेते हो तो साइन चेंज करिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया है, -4 से भाग किया दोनों तरफ, इधर तो माइनस माइनस कैंसिल, इधर भी -4 से -4 कैंसिल, ये बच गया आपके पास। फिर इसको सोल्व करते हैं तो n इज ग्रेटर देन 121 यहाँ पे है अपॉन में 4, और इसमें ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, और ऐड करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा n इज ग्रेटर देन। इसको थोड़ा सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और 121 में 4 जोड़ देंगे, 125/4 हो जाएगा, 125/4।
अब 125 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, देखिए n इज ग्रेटर देन, 4 से भाग करें तो 4 3 12 हो जाएगा, और फिर 4 एकम 4 आ जाएगा, पॉइंट 1 बच गया, 4 दूने 8 आ जाएगा। यानी कि 125 को जब 4 से डिवाइड करें तो 4 3 12, 3 पे कंप्लीट चला गया, फिर 5 उतारेंगे तो 4 1 जा 4 1 पे चला जाएगा, फिर 1 बच गया, फिर 0 उतारेंगे पॉइंट लगाकर तो 4 2 जाएगा 31.2, यानी n का मान है वो बड़ा है 31.2 से। अब 31.2 से बड़ी वैल्यू है n की, देखिए n की जो वैल्यू होती है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, n की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में या भिन्न में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, देखिए ध्यान से, n की वैल्यू बड़ी है 31.2 से, 31.2 से बड़ी वैल्यू 31.3 आप ले ले सकते हैं, 31.4 भी ले सकते हैं। इससे बड़ी वैल्यू आप लोगे तो वो लोगे n इज इक्वल टू 32 लेंगे हम। क्यों लेंगे 32? क्योंकि n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पूर्ण वैल्यू होती है, ना भिन्न में होती है, ना नेगेटिव होती है, ना ही पॉइंट में होती है। तो इस बात को ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको 32 क्यों लेना है, क्योंकि n बड़ा है 31.2 से, यानी 31.2 से ज्यादा है, तो इससे ज्यादा होने का मतलब n का मान 32 ही हमें लेना होगा, 32 ही होगा, 32 ही होगा, 31 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 31 से तो बड़ा दिखा दिया ना n का मान, इसलिए इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या बन जाएगी, n की वैल्यू 32। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इस एपी के अंदर जो 32वीं टर्म होगी वो इसमें पहली नेगेटिव टर्म का काम करेगी, जो 32वीं टर्म होगी वो इसमें नेगेटिव टर्म का काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए क्या है, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी, यानी कि कोई एक स्पाइरल बनाया गया है और उसमें सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बनाई गई है, यानी कि लगातार सेमी सर्कल बनाई गई है। एक स्पाइरल है, स्प्रिंग टाइप में है और लगातार वहां पे सेमी सर्कल्स बनाई गई है और उनका सेंटर क्या है, ए एंड बी अल्टरनेटली, यानी कि सेमी सर्कल बनाई गई है तो कुछ सेमी सर्कल ऐसी हैं जिनमें सेंटर ए है और कुछ ऐसी जिनमें बी है। अल्टरनेटली, ऑल्टरनेटली का मतलब यह होता है कि पहली अगर सेमी सर्कल का सेंटर ए है तो दूसरी सेमी सर्कल है उसका सेंटर बी होगा, तीसरी सेमी सर्कल का फिर ए होगा, चौथी सेमी सर्कल का फिर बी होगा। ऑल्टरनेटली का मतलब होता है एक के बाद एक होगा। तो यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल बनाई गई है और स्टार्टिंग कहां से की गई है, स्टार्टिंग विद सेंटर ए को सेंटर मानते हुए, जैसे पॉइंट ए आपके पास यहाँ, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, पॉइंट ए आपके पास यहाँ है, पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए और रेडियाई कितनी लेनी है, यानी रेडियस कितनी लेनी है, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए, यहाँ पे पॉइंट ए है 0.5, मैंने ये रेडियस ली और ये रेडियस लेते हुए एक मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल बनानी है। इस इतनी रेडियस को लेके मेरे को सेमी सर्कल बनानी है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई और इसके हिसाब से मैंने सेमी सर्कल बनानी है, तो ये सेमी सर्कल इतनी बन जाएगी ऐसे, क्योंकि ये रेडियस 0.5 है और इसके बाद इधर भी रेडियस 0.5 होगी तभी तो सेमी सर्कल बनेगी इसकी। तो ये आपका हो गया सेंटर ए और अब इसके बाद मेरे को अगली सेमी सर्कल बनानी है, दूसरी सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल बनाऊंगा तो उसका सेंटर मेरे को बी लेना पड़ेगा, उसका सेंटर बी लेना पड़ेगा और उसकी रेडियस होगी 1.0 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, जब मैं दूसरे सेमी सर्कल बनाऊंगा उसका सेंटर मेरे को बी लेना है और उसकी रेडियस 1.0 लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक 0.5 था, यहां से यहां तक 0.5 है, तो टोटल ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 1 होगी,
ये 1 हो गई। इस पूरे को अब रेडियस मानते हुए आपको अगली सेमी सर्कल बनानी है, इस पूरे को रेडियस मानते हुए, तो अगली जो सेमी सर्कल होगी वो आपकी ऐसे बनेगी यहाँ पे इस तरह से, यानी कि ये आपका 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आगे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेंटर ए था ये, और ये ए और ये आपका ए बी, यानी एक डिस्टेंस, ये 1 यूनिट डिस्टेंस हुई, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी, और इनका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे बी माना जाएगा इसका सेंटर। इसके बाद में अगली जो सेमी सर्कल है वो हम इस तरह से बनाएंगे, इससे अगली बना सकते हैं वो ऐसे बनाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वो सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो बढ़ती जा रही है। पहली जो रेडियस थी वो 0.5 सेंटीमीटर थी, फिर जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, फिर जो रेडियस है वो 1.5 है, फिर 2.0 है। इसका मतलब जो रेडियस है वो आपकी बार बार इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। जो रेडियस है वो हमारी बढ़ रही है, बार बार बढ़ रही है यहाँ पे रेडियस, इसलिए जो हमारे डायग्राम की जो शेप है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपका पॉइंट ए यहाँ होगा, पॉइंट बी हम यहाँ अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है लास्ट में, व्हाट इज द टोटल, हमें फुल बतानी है लेंथ, लेंथ का मतलब हमें टोटल लंबाई बतानी है ऑफ द स्पाइरल, उस स्पाइरल की, उस तार की लंबाई बतानी है, मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, जिस तार से हमने टोटल 13 लगातार सेमी सर्कल बनाए हैं। यानी कि ये सेमी सर्कल टोटल कितने हैं, काउंटिंग में 13 है। जैसे ये हमारे पास पहली सेमी सर्कल, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर आगे बनाएंगे तो 5वीं, ऐसे बनती जाएंगी। तो ये टोटल कितनी सेमी सर्कल बनाई गई, 5 नहीं सॉरी 13। कितनी सेमी सर्कल है टोटल, 13 है। यानी n का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, n का मान 13 है। नंबर ऑफ टोटल सेमी सर्कल्स, 13 सेमी सर्कल बनाई गई है, जिनके अंदर हमें उस स्पाइरल के लिए यूज किया गया है उनको। अब लेंथ पूछी गई है यहाँ पे स्पाइरल की, लेंथ का मतलब उसकी लंबाई पूछी गई है, यानी जो तार वहां पे लगा है, जो वायर लगा है, जिस तार से हमने वो स्प्रिंग बनाई है, वो स्पाइरल बनाई है, तो उस तार की लंबाई पूछी गई है। तो देखिए लंबाई हम क्या करेंगे, एक एक सेमी सर्कल की लंबाई को हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे पहली सेमी सर्कल हमने ये बनाई थी, ये वाली, ये पहली सेमी सर्कल बनाई, तो इसकी लंबाई कितनी हुई, इसमें कितना तार लगा, जितना कि इसका सर्कमफ्रेंस हुआ, तो जितना ही इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा उतनी ही इसकी लंबाई होगी। तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ क्या हुई, देखिए लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल लिखेंगे यहां पे हम सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल अब सेमी सर्कल की लेंथ निकालने के लिए हम यहां पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल आपके पास ये हिस्सा है और इसमें ये जो पार्ट यहाँ पे हमने बनाया है ये एक सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है, और सेमी सर्कल है तो आधा सर्कमफ्रेंस लेंगे सर्कल का। सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमारा होता है 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें हाफ लेना है तो यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर आ जाएगा यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल की जो यहाँ पे लेंथ होगी, वायर की लेंथ होगी, वो हम निकालेंगे यहाँ पे। द लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड इन फर्स्ट सेमी सर्कल, ये लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए स्पाइरल विच इज मेड इन ए फर्स्ट सेमी सर्कल। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। जो हमारी पहली सेमी सर्कल है उसका हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा पाई इंटू में आर, आर का मतलब रेडियस,
और रेडियस कितनी है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर, 0.5 पाई सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो पहली सेमी सर्कल बनेगी हमारी, इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि लेंथ ऑफ स्पाइरल आया है। इसके बाद में अगली सेमी सर्कल ये है, अब इसकी रेडियस है वो डबल हो गई है, इसकी जो रेडियस थी वो ये आपके पास 0.5 यूनिट थी। अब अगली जो सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे आपको पॉइंट ए ये लेना पड़ेगा, पॉइंट ए इज दैट, सेंटर ये है तो पॉइंट ए आपका ये होगा और ये पॉइंट आपका बी होगा। यहाँ पे पॉइंट ए ये बनेगा, पॉइंट बी ये बनेगा। पॉइंट ए है वो सेंटर है इस सर्कल का, पॉइंट बी है वो इस सेमी सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सेकंड जो आपके पास सेमी सर्कल होगी, ये जो सेकंड सेमी सर्कल होगी, इस सेकंड सेमी सर्कल का भी हमें सर्कमफ्रेंस निकालना होगा, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ circumference of second semicircle पाई, फॉर्मूला आपका सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर अपॉन 2, तो पाई आर होगा और आर की वैल्यू यहाँ पे 1.0 है तो इंटू में 1 यानी कि पाई सेंटीमीटर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, तो थर्ड सेमी सर्कल निकालेंगे तो आपके पास पाई गुना में आर की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, 1.5 यानी कि ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से उससे अगले की निकालेंगे तो पाई गुना में रेडियस फिर 2 आ जाएगी, इसका मतलब 2 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये टोटल सर्कमफ्रेंस है उनकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। हमारे पास ये जो टोटल लेंथ होगी वो एक एपी के रूप में बनेगी। जो हमारी पहली लेंथ है वो ये वाली है L1, दूसरी लेंथ है वो ये है L2, तीसरी लेंथ है ये L3 और इसी तरह से ये L4 है। तो ये हमारे पास लेंथ है, पहले L1, दूसरी L2, तीसरी L3, फिर L4 और ये एक एपी का रूप ले लेती है। हम इनको सभी को डायरेक्टली ना ऐड करके और एक एपी के रूप में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें एक एपी मिलेगी। और क्या मिलती है देखिए हमें एपी, यहाँ पे लेट एपी इज इक्वल टू पहली जो लेंथ है वो 0.5 पाई है, 0.5 पाई। दूसरी लेंथ है वो मेरे पास केवल पाई है। तीसरी जो लेंथ है वो 1.5 पाई है। चौथी जो लेंथ है वो 2 पाई है। इस तरह से ये लेंथ चलती रहती है और ये लेंथ यहाँ पे यानी कितनी सेमी सर्कल बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पे टोटल 13 सेमी सर्कल बनानी है, टोटल 13 सेमी सर्कल बनानी है। इसका मतलब n का मान हमारे पास हो जाएगा 13। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, यानी कि ये जो लेंथ है ये 13 सेमी सर्कल्स के अंदर मिलेगी हमें। और इन सभी लेंथ्स का हमें एडिशन करना होगा। तो यहाँ पे हम एपी की हेल्प से इन सभी का सम निकाल लेते हैं, सम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। n/2 करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो n की जगह पे 13 रख देंगे। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 यानी कि n का मान हो जाएगा 13 अपॉन में 2 और गुना में 2 गुना में a का मान कितना है 0.5 पाई, यानी कि 0.5 पाई है। इसको 2 से गुणा करनी है, 2 गुणा में 0.5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/10। पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो अपॉन में 10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 गुणा में 5 अपॉन में 10 पाई लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो 2a हो गया जमा n-1 यानी 13 माइनस में a गुना में d। अब d का मान निकालेंगे तो d यहाँ पे देखिए क्या होगा मेरे पास, d की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ से आप देखिए इनमें डिफरेंस देखिए, इनमें डिफरेंस आपका जो है वही d का यहाँ पे डिफरेंस है।
जो रेडियस में डिफरेंस है वही आपका यहाँ कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, इसी वे में बनेगा। आप देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालते हो आप, तो पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे, यानी कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई। तो पाई तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, यहाँ बच गया 1 माइनस में 0.5, यानी कि आपके पास 0.5 पाई आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 0.5 पाई। एक में से 0.5 घटाएं तो 0.5 बच गए और पाई एज इट इज हो गया। तो आपके पास ये डी का मान आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/10 और पाई, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को आप हटा के डेसिमल से कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो यहाँ जाएगा 5/10 पाई। अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट हम इनको सोल्व आउट कर लेते हैं। 2 से 5 पे कैंसिल, 5 से 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 13/2। यहाँ आपके पास केवल पाई आ गया, प्लस 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 12 हो गया हमारे पास। 13 माइनस 1 यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 12 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 आ जाएगा ये, और 60/10 पाई आएगा ये, और 0 से 0 कैंसिल तो 6 पाई बच गया ये। दिस इज इक्वल टू 6 पाई। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 पाई प्लस में पाई यानी 7 पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/2 गुणा में 7 पाई। पाई की वैल्यू आप यहाँ से 22/7 पुट कर सकते हो। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 अगर पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, देखिए 22/7 रखते हैं तो 7 से 7 कैंसिल, और 2 से ये हो जाएगा 11 पे कैंसिल। तो आपके पास आ गई यहाँ पे 13 गुणा में 11। 13 की अब हमें 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो ये आ जाएगी 3, 4 और 1। 13 की 11 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 143। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू होगी 143। यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 143। हमारे पास ये जो सेमी सर्कल्स है इनकी जो स्पाइरल यहाँ पे बनाया है और इनमें जो यूज हुआ है वायर, उसकी हमारे पास लेंथ आई है। यही पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए स्पाइरल। स्पाइरल की लेंथ पूछी जाए या इस वायर की लेंथ पूछी जाए, एक ही बात है यहाँ पे। तो 143 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल लेंथ हो जाएगी इस वायर की। दोबारा से समझिए एक बार क्वेश्चन को, इसका डायग्राम दोबारा से आप समझ सकते हो, डायग्राम दोबारा से देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए मेरे को एक सेमी सर्कल बनानी है। तो यहां से यहां तक की लेंथ 0.5 सेंटीमीटर लेनी है। पहली जो रेडियस होगी वो 0.5 सेंटीमीटर होगी, तो यहां से यहां तक की रेडियस मेरे को 0.5 लेनी है और सेमी सर्कल बनानी है। तो ये आपकी इस तरह से सेमी सर्कल बन गई। ये सेंटर ए हो गया और ये डिस्टेंस 0.5, इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ तो ये भी 0.5 होगी। ठीक है, इसके बाद में मेरे को दूसरी सेमी सर्कल बनानी है और दूसरी जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 1.0 है, यानी ये पूरी की पूरी, ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 0.5 और ये 0.5, ये 1 हो गई। अब इतनी रेडियस मानते हुए एक दूसरी सेमी सर्कल बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, वो इस तरह से बनेगी आपके पास ऐसे। ये यहाँ पे 1 और ये भी यहाँ पे 1 आगे हो जाएगी, यहाँ पे ये लेंथ 1 होगी। अब इनका सेंटर क्या बनेगा, इसका सेंटर ये बनेगा बी, इसका सेंटर यहाँ था ये ए। इसके बाद अगली बनाएंगे तो उसकी जो रेडियस है वो फिर 1.5 सेंटीमीटर, वो इससे भी बड़ी आ जाएगी, इससे भी बड़ी आएगी, वो ऐसे आएगी। ठीक है नहीं, यानी कि 1.5 इतना हो गया ना, ये तो 1 हो गया था इतना, और ये आधा पॉइंट हो गया 1.5, ये रेडियस होगी, इसमें ये इतनी और बढ़ जाएगी आगे, 1 पॉइंट और बढ़ जाएगी आगे। तो इस तरह से ये सेमी सर्कल है, ये बढ़ती जाएंगी। ये पहली सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ निकालनी है, फिर दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है, फिर तीसरे सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है, और इन सभी लेंथ को हमें ऐड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। सभी सेमी सर्कल्स की जो लेंथ निकाली है हमने ये, उनको ऐड करना हमारा ये क्वेश्चन है। और सेमी सर्कल की जो लेंथ निकालेंगे यहाँ पे, तो लेंथ निकालने के लिए आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, और 2πr का हम कर देंगे हाफ, तो πr हो जाएगा, πr हो जाएगा। रेडियस आपके पास दे रखी 0.5 से पहले की और पाई ये हो जाएगी। दूसरे की है वो 1.0 यानी 1 ही है, तो 1 into पाई हो जाएगा,
दूसरे की सेमी सर्कल, दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ, तीसरे सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे रेडियस कितनी होगी 1.5 इंटू में पाई 1.5 पाई, यहाँ पे 1.5 पाई आएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। इसके बाद में चौथे की हमें निकालनी है सेमी सर्कल की, तो रेडियस आपकी 2 होगी और ये पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपको टोटल लेंथ निकालनी है तो हम यहाँ पे एपी बना के और एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। 200 logs यानी कि टोटल हमारे पास 200 लकड़ी के टुकड़े हैं। logs का मतलब होता है यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े हैं, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं और उनको स्टॉक किया गया है। किस तरह से उनको रखा गया है, किस मैनर में रखा गया है, 20 logs इन बॉटम, नीचे, यानी कि जैसे हम लकड़ी के टुकड़े इस तरह से जचा दें, एक लकड़ी का टुकड़ा ये हो गया, दूसरा इसके साथ, फिर तीसरा इसके साथ, फिर चौथा इसके साथ, फिर पांचवा इसके साथ, तो इसमें हमारे पास टोटल 200 लकड़ी के टुकड़े हैं। टोटल हमारे पास कितने लकड़ी के टुकड़े हैं, 200, यानी कि लकड़ी के टुकड़े एक के साथ दूसरा अटैच करके ऐसे यहाँ पे जचाए गए हैं और ऐड करते गए हैं। फिर पहली रो बनाई गई, उसके ऊपर फिर दूसरी रो बनाई गई, उसके ऊपर फिर तीसरी रो बनाई गई है। यानी कि इस तरह से हमारे पास बहुत सारी रो बनाई गई है। एक लकड़ी के टुकड़ों को जचाया एक लाइन में, फिर उनके ऊपर दूसरी लाइन बना दी, फिर उनके ऊपर तीसरी लाइन बना दी, फिर उनके ऊपर चौथी लाइन बना दी। इस तरह से वो लाइनें चलती गई है, रो बनाई गई है और टोटल हमारे पास 200 लकड़ी के टुकड़े हैं। और यहाँ पे पहली लाइन में 20 logs इन बॉटम, जो नीचे की जो लाइन होगी, नीचे की जो रो बनेगी, सबसे नीचे की रो बनेगी, उसमें 20 लकड़ी के टुकड़े हैं। उससे ऊपर वाली में 19 है, उससे ऊपर वाली में 19 लकड़ी के टुकड़े हैं, फिर 18 है और उसके बाद में इस तरह से चलता रहेगा। तो हमें बताना है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs पैलेस, कितनी लाइनों में वो 200 टुकड़े आए हैं या रखे गए हैं, कितनी लाइन बनाएगी। पहली लाइन के अंदर 20 लकड़ी के टुकड़े रखे गए, फिर इसके ऊपर वाली लाइन में 19 लकड़ी के टुकड़े रखे गए, फिर इसके ऊपर 18 रखे गए। तो ऐसी कितनी लाइनें बनाई गई हैं और उनका जो सम आ जाए, यानी कि उनमें जो लकड़ी के टुकड़ों की जो संख्या हो जाए वो 200 हो जाए पूरी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से समझिए। कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, 200 logs है और उनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि पहली रो के अंदर 20 लकड़ी के टुकड़े, उससे ऊपर वाली के अंदर फिर 18, फिर उससे 19, फिर उससे ऊपर वाली में 18, फिर 17। ऐसे आपके पास टोटल कितनी रो बनाई गई है ताकि वो लकड़ी के टुकड़े रखे जा सके, ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पे एपी बना लेंगे। एपी यहाँ पे क्या बन जाएगी, पहली जो आपके पास रो होगी उसमें टुकड़े कितने हैं, लकड़ी के 20 पहली रो में, उसके ऊपर दूसरी रो लगाई गई है उसमें है 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17। ऐसे आपके पास एक एपी बन जाएगी। और ये जो 200 है ये इन सभी टुकड़ों का सम है, यानी कि ये आपका एसएन का काम करेगा। 200 ये 200 ये एसएन का काम करेगा। ए का मान क्या होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, डी का मान क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहां से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2 गुणा में ए, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा, जमा में n माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान है -1 तो -1 रख देंगे और इक्वल टू में है हमारे पास 200। इसके बाद में इसको ये जो 2 है ये डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहां बच गया n इंटू में 40 प्लस -1 की गुणा कर दो n के साथ तो -n बन गया और प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू में
400 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, यहाँ डिवाइड में है उधर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 400 बन गया। अब यहाँ पे देखिए 40 और 1 को ऐड कर देंगे, 41 हो गया। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41। अब n के अंदर गुणा करते हैं, n के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 41n माइनस n स्क्वायर बराबर में 400। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन जाएगा। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मेट को हमें सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन की हेल्प से n का मान हमें निकालना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक तरफ ले जाते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये n स्क्वायर इधर आपके पॉजिटिव का हो गया, n स्क्वायर प्लस का 41n को इधर ले आएंगे तो माइनस के 41n होंगे और प्लस के 400 हो जाएंगे, प्लस के 400 हो जाएंगे हमारे पास। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हमारे पास हो 400 और जोड़ हो जाए माइनस का 41। ऐसा कोई पेयर हमें ढूंढना पड़ेगा जिनकी हम गुणा करें तो हमारे पास आ जाए 400 और जिनका हम जोड़ करें तो हमारे पास आ जाए 41 माइनस का। तो देखिए ये ऐसा फैक्टर हमें ढूंढना है तो हम इसके 400 के पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग से ही हमें ये समझ में आ पाएगा। ऐसा आपको फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिनकी गुणा करने पे 400 बने और जिनको जोड़े तो माइनस का 41 बन जाए। तो ऐसा हमें फैक्टर बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम प्राइम फैक्टर की हेल्प लेते हैं। 400 हमारे पास इज इक्वल टू में 0 लिखना पड़ेगा, इधर इज इक्वल टू में 0 बच गया। अब हमारे पास 400 है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 200 पे। इसके बाद फिर से 2 पे करेंगे तो 100, फिर से 2 पे करते हैं तो 50, फिर से 2 पे कर लेते हैं 25, ठीक है। यानी कि आपके पास फिर ये 5 पे जाएगा, 5 5 25। तो आप गुना कर लीजिए फैक्टर बनाने के लिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 ले लो और 5 5 जा 25 ले लो। इन दोनों के अगर गुणा करेंगे तो यही आएगा 400, लेकिन इन दोनों का सम करके देखो कितना आ रहा है। सम कितना आएगा, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 ही आएगा, 41 ही आएगा। लेकिन हमें 41 कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो हम इन दोनों को नेगेटिव का ले लेते हैं, माइनस का 25 और माइनस का 16। माइनस का 25 है और माइनस का 16 है, इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस का 41 आ गया। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस की तो गुणा प्लस हो जाती है और 25 और 16 की गुणा 400 बन जाएगी। तो आपके यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या बन गए, माइनस 16 और माइनस का 25। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो n माइनस में 16 और n माइनस में 25 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 है तो यहाँ तो अपने पास ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 16, यहाँ से n का मान कितना आ गया 25 आ गया। n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएंगी, एक तो n की वैल्यू 25 होगी और एक n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। यानी कि जो लकड़ी के टुकड़े हैं उनकी या तो 16 लाइनें बनेंगी, एक लाइन फिर इसके ऊपर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, ऐसे कितनी लाइनें बनेंगी 16 लाइनें बनेंगी। अगर 16 लाइनें बनेंगी तो 25 लाइनें बनेंगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा आंसर सही है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। n का मान तो इनमें से एक ही पॉसिबल है, दोनों तो पॉसिबल हो नहीं सकते n की वैल्यू के लिए, यानी कि a की वैल्यू पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर 25 लेते हैं तो ये देखते हैं क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। और कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हमारे लास्ट जो रो होगी, अगर n का मान 25 है इसका मतलब हमारे पास 25 सतह बनेगी। पहली रो फिर दूसरी रो फिर तीसरी रो फिर चौथी रो, ऐसे हमारे पास टोटल 25 रो होंगी। तो लास्ट की जो रो होगी 25th रो, उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे हम वो यहां से निकाल के देख लेते हैं। यानी कि 25 टर्म निकाल लेते हैं, 25 टर्म यानी कि A25 और A25 निकालेंगे तो वो या तो आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पे आप A25 निकाल सकते हो। nth टर्म के फॉर्मूले में आप n की जगह पे 25 रख दीजिए। a का मान हमारा 20 हो जाएगा प्लस n माइनस में 1 यानी 25 माइनस में 1
और गुणा में डी, डी का मान क्या हो गया हमारे पास -1, तो -1 रख दो यहाँ पे, यानी आपके पास आ जाएगा 20 और यहाँ से 24, 24 की -1 होगा -24, इट मींस -4, और ये वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव की, यानी कि जो 25 मीटर है वो आपके -4 आई। इसका कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये होता है कि जो आपकी 25वीं रो होगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 25वीं जो रो होगी उसमें लकड़ी के टुकड़े -4 होंगे। अब लकड़ी के टुकड़े माइनस के हो नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। लकड़ी के टुकड़े नेगेटिव में कब से होने लग गए, लकड़ी के टुकड़े 5 हो सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े 7 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, पॉइंट में भी नहीं लेंगे हम यहाँ पे निकाल मान, तो नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे a की वैल्यू जो 25 है ये पॉसिबल नहीं होगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हमारे पास कितनी रो बनेगी, 16 रो बनेगी। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, इस तरह से 16 रो बनेगी। एंड यहाँ पे जो 200 लोग्स हैं वो 16 रो के अंदर ही रखे जाएंगे, है 16 रो बनेगी यहाँ पे। अब ये भी पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी लोग्स इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर की रो है उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े हैं, तो सबसे ऊपर की रो कौन सी है, 16वीं है, तो इसमें आप निकालो A16, और A16 निकालोगे तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a का मान 20 हो जाएगा, 16 माइनस में 1 हो जाएंगे 15, और d का मतलब -1, तो यहाँ पे आपके पास 20 माइनस में 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यानी ऊपर वाले जो आपके पास रो होगी उसमें कितने टुकड़े होंगे लकड़ी के, 5 टुकड़े होंगे। पहली रो में 20 थे, फिर उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इस तरह से जो ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े आएंगे, 5 लकड़ी के टुकड़े आएंगे, और सारी की सारी रो के लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ दें तो वो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करना है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा आप समझ सकते हो। ठीक है, दोबारा बता सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन को समझ के करना है। हमारे पास कुछ एक लकड़ियों के टुकड़े हैं और लकड़ियों की संख्या है वो 200 है, यहाँ पे टुकड़ों की संख्या है वो 200 है, और उनको एक इस तरह से मैनेज किया गया है कि पहली रो के अंदर 20 लकड़ी के टुकड़े हैं, दूसरी रो के अंदर हमारे पास 19 है, फिर 18 है, इस तरह से मैनेज किया गया है। तो वो एक एपी के रूप में बन जाती है, पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह एपी के रूप धारण कर लेती है वो। और एसएन का मान हमारे पास 200 है, ए का मान फिर 20 बन जाएगा, डी का मान -1। एसएन यानी कि उन लकड़ी के टुकड़ों का सम है वो 20 है। इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने एसएन का, यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, और वहां से आपके पास -16 -25 बन जाएंगे। फैक्टराइजेशन के बाद में -16 -25 को हम यहाँ पुट कर देंगे, n-25 हो जाएगा, n-16 हो गया। इनकी गुना है वो 0, ये डायरेक्ट बना दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से ये डायरेक्ट लिखा गया है n-16 n-25। इसके बाद में यहाँ पे n की वैल्यू 16 या 25 दोनों में से एक है, तो वेरीफाई करने के लिए आप a25 निकाल दो और a16 निकाल दो। a25 नेगेटिव है तो ये पॉसिबल होगा नहीं, और यहाँ पे a16 आ जाएगा आपके पास 5 के बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कोई डाउट है तो फिर से आप पूछ सकते हो। थैंक यू।